पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और ऐसी साधना की आज के ये उपासक जिसको जो शिव की महिमा गाँव 70 जन्म नहीं कर सकते, जो यहाँ से सिर चढ़ा देना प्रभु प्राप्ति के लिए, तो अंत में उनको क्या मिला बेचारे को? 10 के 10 सिर भगवान शिव ने वापस दे दिए और रिद्धि दे दी, सिद्धि दे दी और धन दे दिया। इतना दिए कर सकते हैं। और फिर क्या बना? राक्षस बना, कुत्ते वाली मौत मरा। वो धन भी ना रहा जिसके लिए उसने सब कुछ किया था। अब ये सोचना होगा कि समाज का दोष नहीं। अब तो एक विद्यार्थी हो शिक्षक गलत पढ़ा दे तो विद्यार्थी का दोष कती नहीं। अब यही रोल रावण के गुरु वाला रोल आज ये संत जन कर रहे हैं, जो कि श्री सुधांशु जी का प्रमाण आपके सामने है। इन्हीं की पुस्तक, इन्हीं के कर कमलों द्वारा लिखा हुआ। अब ये दास इसीलिए चिल्ला रहा बार बार, जैसे किसी का कोई बच्चे हैं और आगे जा रहे हैं अबोध, और आगे भयंकर दावा नल यानी सारे जंगल में आग लगी हुई है और ये भागे जा रहे हैं अबोध उसी की तरफ। ये गुरु लोग भी उधर संकेत करें, जाओ जाओ बहुत अच्छा रास्ता है। तो इनसे निर्भाग मेरे ख्याल में इस पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं होगा। जिनको आप नहीं पता वो कितना भयंकर जी, तुम सबको दिशा दे रहे हो, जाओ बहुत ही अच्छा है, बड़ा शीतल है, बड़ा ही आनंददायक है, और अग्नि लगी हुई आग लग रही है वहां पे। और हमारे शास्त्र मना करते हैं। अब शिव की भक्ति करने से, शिव को मृत्युंजय मान के, सर्वेश्वर महेश्वर अजन्मा मान के, उस रावण ने अपने गुरुदेव पर विश्वास करके तन मन धन लगा दिया, आखिर में कुत्ते वाली मौत मेरा राक्षस कहलाया। ऐसे भस्मागिरी ने भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पे सिरासन पर उल्टा सिर करके नीचे सिर ऊपर न पैर सिरासन पर 12 वर्ष तक कठिन तप किया। तो भगवान शिव ने एक दिन कहा, मांग भी बच्चा, क्या मांगता है? उसने कहा कि वचनबद्ध हो भगवान। शिव जी बोले, वचनबद्ध हुए भाई। क्या मांगा? कि आपका भस्म कड़ा दे दो। भगवान ने सोचा भी ठीक है, साधु लोग हैं कि अपने संरक्षण के लिए मांगता होगा, जंगल में रहता है दयालु। शिव ने वो कड़ा भी दे दिया। और जब कड़ा प्राप्त हो गया तो खड़ा हो गया एकदम, वचनबद्ध होते ही खड़ा हो गया। कड़ा प्राप्त होते ही, वो भस्म कंडा प्राप्त होते ही क्या बोले? भस्मागिरी के बोले, होशियार शिव जी अब तुझे खत्म करूंगा। अब बताओ, और किस लिए? कि पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, तुझे मारूंगा। अपनी माँ पर बदनी थी ये तमोगुण के उपासक, इसलिए गीता में इनको नीच आत्मा, दुष्ट आत्मा, राक्षस स्वभाव को और मूर्ख बताया। और ये संत जन उधर अग्रसर कर रहे हैं कि वो पूजा करो जो गीता मना करती है। और फिर भगवान विष्णु ने उसको गंधत नाच नचा कर मारा, पार्वती रूप बना के। बताओ। और फिर भस्मा असुर कहलाया। ऐसे ही ब्रह्मा की साधना रजोगुण की थी। किसने? हिरण्यकशिपु ने। आपके सामने वो राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत में रहना। विश्वामित्र को बहुत अच्छा साधक माना जाता है और उन्होंने विष्णु जी को अपना इष्ट मान कर पूजा की थी। और आखिर में क्या हुआ? अपने ही साथी वशिष्ठ मुनि के 100 बालकों की पुत्रों की हत्या कर दी, कसाई की तरह। रैम भी नहीं आया। अब तीनों गुणों की पूजा यानी अन्य देवता, तीनों गुण अन्य देवता माते। अब देखिएगा इसी से संबंधित है 7वें अध्याय का 20, 21, 22 और 23 3 श्लोकों में फिर आगे स्पष्ट कर दिया। बीच में तो काल ने अपनी बताई है कि मेरी पूजा भी व्यर्थ है। ब्रह्म तक की साधना 4 प्रकार के करते। कौन कौन? जिज्ञासु जैसे अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। और ज्ञानी वो है जिन्हें पता लग गया और भक्ति नहीं करे, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो उन्होंने, और ये भी ज्ञान हो गया कि परमात्मा की भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है मनुष्य का। तो उन्होंने अपनी सोच से निष्कर्ष निकाल दिया कि वेदों में एक परमात्मा का भजन करना है और दूसरी कोई देवता ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य पूजा नहीं करनी, ना ब्रह्म पर ब्रह्म की, और उसकी पूजा करेंगे। इसलिए वो सब त्याग के और
वेदों में क्या है कि ओम नाम का जाप है, सिमरण का। ओम नाम का जाप केवल ब्रह्म तक की साधना होने वाला लाभ है, पूर्ण ब्रह्म और पार ब्रह्म का नहीं है। क्योंकि 10वीं के सिलेबस में, 10th के सिलेबस में MA का सिलेबस नहीं हो सकता। संकेत बहुत कुछ मिलते हैं आपस में, लेकिन वो सिलेबस नहीं हो सकता। ऐसे वो 5वां वेद जो दास के पास है, उस परमात्मा कबीर साहब का बख्शा हुआ मेरे गुरुदेव के माध्यम से, अब वो 5वें वेद से ये सारी बात बने। तो अब इसमें क्या है कि उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि मैं भाई ओम नाम का जाप पूर्ण परमात्मा का होगा, उन्होंने ऐसा मान लिया। इस काल में ऐसा उलझा रखा है इनको, ब्रह्म ने, ज्योत निरंजन ने। उन्होंने हजारों वर्षों साधना की, भक्ति तक परमात्मा मिला नहीं। क्योंकि 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है ब्रह्म का, काल का। ये ना किसी यज्ञ से, ना तप से, ना जप से, ना दान से, ना किसी क्रिया से मैं कभी नहीं प्राप्त हो सकता। अर्थात मेरी प्राप्ति बिल्कुल नहीं, चाहे यत्न कर चाहे मत कर। ये देखो 11वें अध्याय का फिर बीच में देखिए गीता जी का अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 48 देख लें, शीघ्र और बात में देखेंगे। हे अर्जुन, क्योंकि जब इन्होंने विराट रूप दिखाया उसमें कहते ये है मेरा वास्तविक काल रूप, मैं काल हूँ और इस मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला, यानी वास्तविक मेरा ऐसा रूप है। एवं रूप माने जो का तो मेरा स्वरूप है। यू एवं रूप, ये संस्कृत जानने वाले बच्चे खूब समझ सकते हैं। एवं माने जो का तो ये है मेरा वो रूप, ये तो इस प्रकार विश्व रूप ने बता दिया। मैं यूं ऐसा हूँ, काल हूँ। और ये न तो मैं वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, अर्थात ये वेदों में जो वर्णित विधि है उसमें यज्ञ आदि करने का जो निर्देश है, तप जप जाप करने का ओम नाम का, कहते इनसे मैं ना वेदों में वर्णित विधि से, ना दान से, ना यज्ञ से, ना क्रिया से, ना उग्र तपों से और तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा नहीं देखा जा सकता हूँ। कभी भी नहीं देखा जा सकता, पहले भी नहीं और आगे भी नहीं। इति सिद्धम कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं, क्योंकि ब्रह्म तक का सिलेबस है इसमें। और ये कहते हैं मुझे पा ही नहीं सकता कोई। तो अब क्या बताया है 20वें श्लोक में, 7वें अध्याय का यही 20वां श्लोक। फिर आइए जहाँ पर स्पष्ट किया कि अन्य देवताओं के, अन्य देवता में ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो काल कहता अन्य देवता, और पूर्ण ब्रह्म की सतिथि में आएंगे तो फिर ये ब्रह्म और परब्रह्म और तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी आन देवता। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 20 देखो, ये 18 ये 20 देखो। अब 15वें श्लोक से आगे चलते हैं कि तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका मूर्ख लोग, तीनों गुण अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं, वो मूर्ख राक्षस लोग स्वभाव को धारण किए और मुझे नहीं बचते। और जो उनको बचते हैं उन लोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवता में आते हैं, उनको पूजते हैं। आगे देखो 21 में लिखा है कि जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भगत की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। जैसे मुख्यमंत्री कहे कि ये नादान मेरी पूजा ना करके और नीचे के अधिकारियों की पूजा करते हैं, ना मानते तो कुआ में पड़ो, मैं भी कहूँ करे जाओ उनकी पूजा, लेकिन वो पूर्ण लाभ नहीं दे सकते, ऐसा समझो। 22 में देखो वह व्यक्ति, वह साधक उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए गए हुए उनिच्छित भोगों को निसंदेह भोग प्राप्त करता है। मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने नीचे के कर्मचारियों को, अधिकारियों को कुछ अपने पावर दे रखी है, अब वो तुम्हें आंशिक लाभ देते हैं, अगर मेरे से मिल जाओ तो तुमने उनसे ज्यादा लाभ दूं। और फिर कहता है मेरी पूजा भी अच्छी नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री ही पूर्ण लाभ दे, ऐसा समझो इस पूरी गीता को। अब यहाँ देखो फिर 23 में कमाल कर दिया इन्होंने, सारी स्पष्ट कर दिया कि वो मूर्ख, वो किसी देवता की पूजा करते हैं, मैं उनकी बुद्धि वही रखता हूँ, ना मानते तो कुआं में पड़ो। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, मूर्खों का वह फल नाशवान है ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करने वालों का। और जो अन्य देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, उन्हीं तक के जाते हैं और वहां क्षणिक सुख पाकर फिर 84 में आते हैं, और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं।
मेरा भक्त मुझको जैसे चाहे जैसे बजे, ये इनकी अपनी सोच है, ये गलत। चाहे जैसे भरे बजे ऐसा नहीं, जो मेरी भक्ति करता बस, और वो भी शास्त्र अनुकूल, अलग तो करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी होती, मुझे ही प्राप्त होती। अब देखो, अब हम चलते हैं 17वें अध्याय के 1 से लेकर 7 श्लोक आपके सामने स्पष्ट करते हैं। अच्छा, ये क्या हुआ, ये जो संत जन बता रहे हैं जो अपनी के ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, ये क्या हुई, शास्त्र विरुद्ध हुई। और शास्त्र विरुद्ध होने से इससे क्या लाभ होगा, ये देखिए पवित्र गीता जी पहले 16वें अध्याय के 23-24 श्लोक देखो। ये देखो 7वें अध्याय का, 16वें अध्याय का, क्षमा करना, 16वें अध्याय का और 23 और 24। जो व्यक्ति, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर, जो गीता में लिखा, ये शास्त्र है हमारा, चारों वेदों का सार है, जो गीता में आदेश है वो फाइनल है, और किसी का आदेश हमने नहीं मानना। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख कोई। और इन 3 चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं। फिर देख लो, जो साधक, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को, अर्थात यूजलेस, बिल्कुल लाभ रहित। अब 24वां श्लोक देखो, अंतिम, यही 16वें अध्याय का। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, जो भक्ति के काम करने चाहिए, भक्ति के कर्म, और नहीं करने चाहिए, इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। अब 17वें का देखो, 1 से लेकर और 6 श्लोक आपके सामने, अध्याय नंबर 17, अथ सप्तदशो अध्याय। अर्जुन ने पूछा 1 नंबर श्लोक में, एक कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी सचिति फिर कौन कौन सी, सात्विक अथवा राजसिक और तामसिक। आगे देखो 2 में क्या बताया भगवान ने, मनुष्यों की वह क्या, कौन बोल रहे हैं देखिएगा, यहाँ भगवान बोले, नीचे देखो, भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच 2 नंबर में, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित, केवल स्वभाव से उत्पन्न है, अपनी मनमानी, प्रेरित श्रद्धा सात्विक और राजसिक और तथा तामसिक, ऐसे तामसिक 3 प्रकार की ही होती है, उसी को मुझसे सुन। अब देखो क्या बताते हैं, पीछे भी जो इन देवताओं की पूजा किसी जन्म में कर रहे थे, आज भी उन्हीं में रंगे हुए हैं, ये उनका स्वभाव ज्यों का तो बना हुआ है। देखो अब 3 नंबर में क्या लिखा, 3 श्लोक, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, जन्म जन्म का संस्कार उनमें पहले जमा होती है। वह पुरुष, यह व्यक्ति श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला स्वयं है, वह भी स्वयं भी वैसा ही है। यानी पहले जो कोई साधना करता था किसी देवता की, तो अब भी वो जो की तो उसमें आस्था है, वो आगे बुद्धि उसकी चला नहीं जब तक कोई परम संत ना मिले। अब क्या बताते हैं कि सात्विक, सात्विक माने जो सतो अच्छी आत्मा है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे की यहाँ तक की और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। सात्विक, ये जितने भी आज ये संत हैं, ये है तो अच्छी आत्मा, क्योंकि अच्छे स्वभाव है इनका उद्देश्य भी ये सोचते हैं हम उद्धार करें, लेकिन ये स्वयं ही शास्त्र विरुद्ध साधना करके पाप के भागी हो रहे। इनका स्वभाव है तो ये देवताओं की पूजा करेंगे, आज्ञा बुद्धि इनकी चले नहीं, गीता प्रमाण देती है। सात्विक पुरुष देवों की पूजा करते हैं। आगे देखो, राजस यक्षों की, राक्षसों की, और तामस मनुष्य हैं जो प्रेत और भूत गणों की पूजते हैं। देवता ये जो ना पितर पूजे वो राक्षस होते हैं। आगे देखो, तामस होते हैं। 5वें में क्या लिखा है, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्प, जो घोर तप को तपते हैं, ये परमात्मा मन माना अपने आप मर्जी तपते हैं। आगे देखो, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त है, शरीर रूप से सतित भूत समुदाय को और अंतःकरण में सतित मुझ परमात्मा को भी करस करने वाले, यानी दुख देने वाले
अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाले जान। हे परमात्मा, फिर देखो 16वें अध्याय का ये 5वां श्लोक, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं और दंभ और पाखंड और आकार से युक्त होकर कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, वो मुझे भी तंग करें। और अंदर में ये वैसे तो इसका भूत अग्रम माने ब्रह्मा, ये जो तीनों यहाँ बैठे हैं ना दुखी, इनको भी तंग करते हैं। काल कहता है कि मैं जो हृदय में ये काल निवास करता हूँ, सहस्रार कमल में भी इसका स्थान है, कहता मुझे भी ये दुखी करते, इनको क्या करूंगा, ये तो राक्षस स्वभाव के समझ। फिर देखो घोर तप को तपते हैं, मन माना। फिर देखो 17वें अध्याय का 5वां श्लोक, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन माना कल्पित घोर तप को तपते हैं, दम और अहंकार से युक्त कामना, आसक्ति, बल से अभिमान से है, तो वो कहते हैं वो भी राक्षस स्वभाव के समझ। अब देखना, अब ये दास आपको ये बताना चाहता है, ये देखो महापुरुष श्री सुधांशु जी महाराज, स्वर्ग की लहरें। अब ये इनके लतीफेदार हेडिंग है, जिनके ऊपर ये बड़ी आत्मा आसक्त होगी, परम पूज्य सुधांशु जी महाराज। और इनके पीछे देखना इनका जीवन चरित्र, देख सकती हैं सुधांशु जी महाराज। यहाँ देखो नीचे से 7 वर्ष की आयु में, अल्प आयु में प्रभात भजन गाना भी करते थे। यहाँ देखो फिर 10 वर्ष की आयु में हठ योगी, हठ गीता में हठ योगी को मना किया है को, तो दुष्ट आत्मा जो हट करके इंद्रियों को रोक कर जबरदस्ती यानी मनमानी पूजा करते है, ये हठ योग मानी मनमानी पूजा। हठ योगी विजेंद्र मुनि का साथ ध्यान, साधना और कठिन क्रियाएं, घबराए नहीं, बाल बाल यशपाल साधना पथ के अडिग पथिक बनकर अंतर शक्तियों को जागृत करने के किया। गुरुकुल पद्धति से शिक्षा प्राप्त की और फिर महाविद्यालय से 2 विषयों पे MA किया। फिर 20-21 वर्ष की मैं हरिद्वार में एक दर्शनार्थ नंद किशोर जी का साथ और बनखंडी साधु प्रकाशानंद का ज्ञान ध्यान सीखने का सुअवसर मिला। 22 वर्ष में विश्वविद्यालय की शिक्षा संपन्न करके भारत का भ्रमण, मुनि मन उद्गन से उठा देश की स्थिति को देखकर बंटा था। देश, धर्म, अधर्म, जाति और स्वर्ग में, अमीर गरीब में अंतर फंसा हुआ था। आगे देखो अपने जीवन में एक स्वर्णिम मोड़, नई चेतना का जागरण, शक्ति का उद्गान हुआ। आपको उत्तर काशी में हिमालय में साधना में योगी सदानंद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। अब देखो कहते इनके गुरु हो गए ये 5-6 तो इनके गुरु। फिर देखो स्वामी मुक्तानंद जी के सानिध्य में 25 में शनि से 91 में रामनवमी के पावन दिन पर विश्व जागृति मिशन की स्थापना की। अब इस महापुरुषों की देखो। अब हठ योग फिर देख लो। सबसे पहले इनको 10 वर्ष की आयु में हठ योगी विजेंद्र मुनि का साथ घोर तप किया। देखो ध्यान और कठिन प्रक्रिया, घबराए नहीं, बाल पथ के साधन के पथिक अडिग पथिक बनकर अंतर शक्तियों को जगाते रहे, जागृत करते रहे। इन्हीं कर कमलों से देखना ये क्या लिखते हैं। अब देखिएगा 70वें अध्याय का इन्हीं महापुरुष के द्वारा टीका किया हुआ श्री मद भगवत गीता का, और इन्हीं के कर कमलों से आपको दिखाता हूँ। और इसमें ना जाने क्या क्या रोना अपने तो के मार मुर का इतने बड़े शास्त्र 3 पार्ट करती है गीता के। अब देखो आचार्य श्री सुधांशु जी और ये 70वां शब्द 10 अध्याय ये अपने कर कमलों से लिख भी रहे हैं और कर इसके विपरीत रहे हैं। अब देखो नीचे यही हुआ कि अर्जुन बोले मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विक, राजस और तामसी इन 3 प्रकार की ही होती है, उसको तुम मेरे से सुनो। भगवान ने कहा, पहले अर्जुन ने पूछा पहले में कि अर्जुन बोले हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग के ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं की पूजा, तीनों देवताओं की पूजा शास्त्र विधि है कि को अरहित है, श्रद्धा पूर्वक बेशक कहते अच्छी पूर्वक भी क्यों ना करते हैं, चाहे श्रद्धा से भी कर रहे हैं, तो उनकी कौन सी निष्ठा कौन सी होती है, सात्विक, राजस या तामसी। 3 में देखो
अब पांचवा ही देख लो, इनके द्वारा लिखा हुआ ये पांचवा देखो, पांचवा और छठा। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप तपते हैं, बता आप भी वही क्रिया कर रहे हैं, और जो दंभ और अहंकार से युक्त, अच्छी तरह युक्त, जो भोग पदार्थ आसक्त रहित, हठ से युक्त, अपने हाथ में हठ से युक्त, और आप भी हठ योगी पर जाकर कितनों कठिन साधनाएं की, जो शरीर में सचित पांच भूतों अर्थात पंच भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण सचित मुझ परमात्मा को भी करस करने वाले अज्ञानी को तू असुर निश्चय वाले यानी राक्षस समझो, अपने कर्मों से लिख रहे हैं और कर उसके विपरीत रहे। हे परमात्मा, अब देखो इसी का 17वें अध्याय का 19वां अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 19 इन्हीं के कर कमलों से। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा या दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहलाता है। और ये स्वयं तमोगुण के उपासक और हट करके यानी शास्त्र साधना जो की जाती है जबरदस्ती, तो उसको समझो वो तो राक्षस स्वभाव के हैं। ये बताओ, इन महापुरुषों के बाद फैसला करना है परमात्मा की प्यारी आत्माओं, ये कहाँ ले जा रहे हैं आपको। और अब देखो, अब आदरणीय श्री आसाराम जी के बारे में भी दो विचार सुनो, चंद वचन इस दास के। शास्त्र अनुकूल साधना क्या होती है। ऋषि प्रसाद अंक है ये मई 2002। यहाँ देखो साधना करते हुए महापुरुष के बारे में, नीचे देखना, देखो ये हठ योग है और ये हठ योग कर रहे हैं लोग दिखावा, दंभ, दुनिया को आकर्षित करने के लिए, और गीता में मना सारे इसके विरुद्ध। और ये संतजन ऐसे ही सब आप अपनी कथाएं बनाकर और ये जीवों को उलझाते हैं। अब देखना, और इधर देखो हनुमान जी की पूजा, यह कसर और रही थी, ये और बता दी। अब और दिखाता हूं आपको, गीता जी के 9वें अध्याय का 25वें श्लोक में लिखा है, जो गीता में मना किया है वो शास्त्र उसको करता है कोई, तो शास्त्र विरुद्ध है। गीता जी में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि जो भूतों को पूजते हैं, जो देवताओं के पूजते हैं, ब्रह्मा विष्णु, और ये खुद कृष्ण के पुजारी कम से कम हजारों की संख्या में इन महापुरुषों के वापस आए संत भगतजन, जो पुण्यात्मा जिनकी थोड़ी बुद्धि काम करने लगी। अब उन्होंने क्या बताया, ये महाराज जी क्या बताते हैं आसाराम जी के 5-6 मंत्र बोल देते हैं। कौन से, जैसे हरि ओम या ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, और ऐसे 4-5 बोल के, और फिर कहते हैं या ओम भूर्भुवः स्वः, ये मंत्र कर लो, और फिर कहते हैं जो जिसको पसंद है ना वो ले लो। एक बात बताओ, हम तो रोगी है, बीमार, और वैद्य के पास जाते हैं और वहां वैद्य कहे के ले ये गोली, उसने यो भी ना पता तेरा पेट में दर्द है, वो आप तो सिलेक्ट करें के लिए 10 गोली घेर दी, उठा के खा ले, जिनसे अच्छी लगा वो खा लो, तो वो वैद्य हो सकता है? मेरे ख्याल में तो वैद्य नहीं, वो तो नीम हकीम है। और उसने ये पता ये कुछ नहीं, ये फरीकी है, मुफ्त का चूर्ण, वैसे ही बेमतलब का, ना इन लाभ हो ना हानि, कोई से खाओ। और जब गोलियां सही होंगी और ऐसे वैद्य दे देगा तो उल्टी, जैसे हो किसी का पेट में लाग रहे हो 10 खा ले अजमोला, दूना मरे। बताओ, ये काम इन महापुरुषों के, इनको संत और महर्षि की पदवी है। परमात्मा, अब परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर इन महापुरुषों को भी सद्बुद्धि दो और अपनी प्यारी आत्माओं को भी सद्बुद्धि दो, ताकि वो पहचान सके आपको। और ये अगर महात्मा होंगे, संत होंगे, तो ये अपनी हार स्वीकार करेंगे, करनी चाहिए। संत के हार जीत नहीं होती, कहते हैं हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। जो संत होता है वो सच्चाई को मान लेता है, और सच्चाई सामने हो फिर भी नहीं मानता, तो फिर उसको ये दिखाई है तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव के, वो तो उपद्रव किया करें, फिर वो मानना ना करते। लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि अब जनता सियानी है, समझदार है, बुद्धिजीवी है। कोई बालक नहीं जिसना बढ़वाएंगे हम, 13 दिन पे का लिया हमारे को, हमारे भूत बनवा दिए, पितर बनवा दिए। अब शास्त्र भी तुम्हें साधना करवा के क्या कहते हैं, श्राद्ध निकालो, और गीता मना करती है कि श्राद्ध मत निकालो, श्राद्ध निकालोगे तो भूत बनोगे। अब देखो, और अभी दिखाता हूँ महर्षि जी का
यानी ऋषि आसाराम जी के द्वारा श्राद्ध महिमा की कलम तोड़ लेखनी से अब गीता जी के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक आप देखिएगा, अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 25। देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितर बन जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं, और भूत पूजने वाले भूतों के पास जाते हैं, भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब देखना, भगवान तो कहता है कि श्राद्ध मत निकालो, पितर मत पूजो, और ऐसा करोगे तो तुम पितर बनोगे, भूत बन जाओगे, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करोगे, अन्य देवता की, तो उन्हीं के लोक में पहुंचोगे, क्षणिक सुख पाकर फिर जन्म मृत्यु में लगे रहोगे। और अपनी भी कहता है कि मेरी भी वैसे तो अनुत्तम है, क्योंकि ये ज्ञान दे रहे हैं तो सच बता रहे हैं, मेरी भी अनुत्तम गति है, ब्रह्म तक की साधना भी। तो उसके लिए उस परमात्मा की भक्ति करो, संकेत दिया है कि उस भगवान की भक्ति करो। तो यहाँ भगवान खुद मना करते हैं ब्रह्म के देवताओं की पूजा करने वाले वो भी मूर्ख बता दिए, और पितर श्राद्ध काटने वाले ये पितर बन जाएंगे, भूत बनेंगे। पितर एक सुपीरियर क्वालिटी के भूत होते हैं, इनके थोड़े से ऊपर है वह भी भूत यानी प्रेत है वह, और वो बने क्यों, कैसे, इन्हीं ऐसे महापुरुषों के द्वारा मार्गदर्शन पाकर उन्हें गलत साधना की, भूत बन गए। आपको प्रमाण देता हूं। अब ये क्या इन्होंने क्या अटकल लड़ाई है कि ब्रह्मा पुराण, मार्कंडेय पुराण, उसमें ऐसा लिखा है भूत पूजो। अरे कमाल की बात है। देखो, एक राजा का संविधान होता जैसे हमारे हिंदुस्तान का संविधान है, और इस संविधान में जो धारा लगी है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, उसको कोई तोड़ता है तो उसको, जैसे कोई लिखा है इसमें कि यदि कोई किसी की हत्या कर देगा तो उसकी 302 की धारा लगेगी और फांसी की सजा हुआ है। अब ये तो भगवान का यानी राजा का आदेश है। अब यह उदाहरण देना पड़ेगा कि एक व्यक्ति का गांव में एक दरोगा दोस्त था, SHO। उसने जाकर SHO से प्रार्थना की कि दरोगा जी, एक मेरा पड़ोसी है, बहुत दुखी करे, शराब पी कर नंगा नाचे, को गाड़ी देवे, बोलने तो सर फोड़न न हो जा, अब क्या करूं, मेरे तक नाक में दम कर रखा है। दरोगा जी ने आदेश दे दिया कि मार लठ, उसका माप देख लूंगा। अब उसने जाते उसकी ऑर्डर मान के उस दरोगा का और उस अपने पड़ोसी का लठ दे मारा, लठ मारते मर गया, मृत्यु होगी। वही दरोगा उसको हथकड़ी लगा के लाया और कैद में डाल दिया, फांसी की सजा होगी उसे। SHO के आदेश मानते, उसके आदेश से संविधान का भंग हो गया। इसने तो कह दिया मार लठ, कह दिया, किसने आदेश किसका था? SHO का। और राजा का, प्रधानमंत्री का आदेश है कि जब किसी का मार देगा, जब वो मर गया 302 की सजा, फांसी होगी। तो उसने अपने जिसका वो पूज्य मान रहा था उसका आदेश मान के और वह गलती कर दी, संविधान तोड़ दिया। तो उस थानेदार ने कोई डाल नहीं उड़ाई, कोई बचाव नहीं कर सका, स्वयं पकड़ के लाना पड़ा, उसने अंदर ठोक दिया। इसी प्रकार हमने केवल चारों वेद, पवित्र चारों वेद और उनका सार पवित्र गीता जी, वही ब्रह्म द्वारा चारों वेद बोले गए, ब्रह्म द्वारा गीता बोलेगी श्री कृष्ण में प्रवेश करके। अब हमने गीता जी का संविधान मानना है, यानी वेदों का ये आदेश मानना, ये प्रभु का आदेश है, और ऋषियों का या किसी देव का वो अपना आदेश है। उसको, उससे अगर कानून भंग होता है तो वो हमने नहीं करना है, करेंगे तो उसकी सजा पाओगे। और यही हो रहा है। एक रुचि नाम के ऋषि थे, रुचि नाम के, और उन्होंने वेदों को पढ़ा। वेदों में लिखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा मूर्ख और राक्षस लोग करें, राक्षस बन जाना उनका, और श्राद्ध श्रुद्ध नहीं निकालने चाहिए, वेद मना करें। उन्होंने चलो जितना सोचा था, एक ब्रह्म साधना पर लग गए, अपनी सोच से शास्त्रों वेदों को समझ गए। तो जब वो हो गया 40 वर्ष की उम्र का रुचि ऋषि, उसके पिछले 4 जो है ना पितर दिखाई दिए, 4 पितर। वो कहने लगे, बेटा रुचि, तूने विवाह क्यों नहीं किया? उसने शादी भी नहीं करवाई, और विवाह तो भाई करना चाहिए था तुझे बेटा, विवाह करके ना क्या करे कि देखो देवताओं की पूजा करे, श्राद्ध निकाले, पितरों की पूजा करने से, भूतों की पूजा करने से वो बड़े अच्छे पुण्य में लोगों में चला जाता है। और भगवान कहे तो मूर्ख, ऐसा करना नहीं चाहिए। और वो अपने वंशज को
उस गलत साधना के लिए फोर्स कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, क्योंकि पहले वो गलत साधना करके आप भूत बन गए और अब अपने पितर अपने पुत्र को प्रेरणावश कर रहे हैं कि तो भी ब्याह करुआ, हमारे श्राद्ध निकाल। अब रुचि कहने लगा है पितर महो, वेद में तो इन श्राद्ध निकालने को मूर्खों की पूजा लिखा है, कर्म कांड को अविद्या कहा है, मूर्खता कहा है, फिर आप मुझे क्यों लगा रहे हो इसे कर्म में? और पितर भी हाँ भरते हैं, हाँ बेटा ये तो बिल्कुल सही है कि वेद में कर्म को, इस कर्म कांड को, इस कर्म को, श्राद्ध श्रुद्ध को यानी बिल्कुल अविद्या कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर क्या कहते हैं, फिर भी पितर यूं कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, पितर फलाना कर देते हैं, आप भूखे बड़े बता क्या कर देते हैं ये। और क्या अब देखो वो स्वयं का भूत बन गए। अब आज आपने कोई आपके पिछले 4 दिख जा दादा परदादा पिताजी आपका कर्जा पट जाए और सब संविधान तोड़कर उनकी आंख भर लोगे, अच्छा जी आपको कैसे कर लेंगे, तो बताइए काल का जाल है। और वो हमने बिल्कुल नहीं करना, दादा जी कहे परदादा जी कहे भाई, अब कोई सहारा उनसे नहीं मिल सकता, ये हमारी भी भक्ति भंग हो जाएगी और वो तो बेचारे दुखी पाओ, फिर भी पाना ही पाना है और फिर हम भी नरक में जाएंगे। अब रुचि के साथ ये बना। अब देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये मार्कंडे और ब्रह्म प्राणांक कल्याण संक्षिप्त 21वें वर्ष का विशेषांक कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें 237 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि एक रुचि नाम का ऋषि, अब हिंट दिखाऊंगा बाद में पढ़ सकते हो, इसको मद्देनजर रखना, फिर आपको 1 मिनट में समझ जब आ जाएगी। अगर आप इसको सारा पढ़ोगे तो पिछला पढ़ते हो इतना अगला भूल लेते हो। अब संत ही इसका निष्कर्ष निकाल कर दिया करते हैं। अब ये क्या लिखा है यहाँ देखो, इधर रुच्य मुनि की उत्पत्ति कथा, यहाँ देखना मार्कंडे जी कह रहे हैं। फिर के पितर क्या बोले, यहाँ देखो पितर बोले विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का रुचि से कहा, हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तूने क्यों नहीं किया? अपने पुत्र से कह रहे रुचि से। ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं और वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा उच्चारण शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि देवादि भूत आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं। यह देखो, अब यहाँ ज्यादा ना लेकर ये देखिएगा बस, ये देखो ये रुचि ऋषि है और इसको ये 4 पिछले भूत दिखाई देंगे, अपने पिताजी दादाजी परदादाजी तीसरा दादाजी। अब इनसे डरता है, कह तो रहा सच्चाई क्योंकि इसने वेद पढ़ रखे। अब ये क्या कहते नीचे देखो, रुचि बोला, रुचि ने पूछा पितर महो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, ये तो मूर्खों के काम बताया, अन्य देवता और ईश्वर श्रुद्ध निकालना भूत पूजना, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। और फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है, विहित कर्म का पालन न करने से अधम मनुष्य संयम करते हैं, फलाना करते हैं। बताओ, वो थानेदार वाला आदेश दे रहे हैं अब इसको। अब ये जो जितने भी पुराणों में आदेश है ना, ये तो उस SHO वाला आदेश समझना, और ऐसा करने से हमें फांसी गलेगी जो इस गीता जी के विरुद्ध जो कर रहा है, नो डाउट। अब ये तो सिद्ध हो गया आपको। अब देखो, ये श्राद्ध महिमा श्री आसाराम जी द्वारा विशेष बड़ी ठोक ठोक के लिखी है। इन महापुरुषों ने तो ऐसा जाना है कि दुनिया राज्य होनी चाहिए, तुम्हारी जनसंख्या सामने ज्यादा हो, तुम्हारी प्रभुता बनी रहे। बोले आदमियों, आप भी 2 दिन के मेहमान फिर मरोगे किधर नरक में पड़ गए। बरहा वायु पुराण मनुस्मृति महाभारत पर आधारित एवं कुछ पूज्यपात संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग वचन से अब इन केवल इन पुराणों का आश्रय लिया मनुस्मृति, और ये गीता के विरुद्ध है क्योंकि SHO वाला आदेश है, तो ये इनको डबो का मानेगा। अब यहाँ देखो, कल्याणकारक श्राद्ध, हे परमात्मा
लेकिन महापुरुषों की सोच कितनी। परम पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू इसी पुस्तक से बीच से आ रहे हैं, समझो। अब देखो इसमें 4 नंबर प्रश्न पर देखना श्राद्ध महिमा, और यहाँ देखो इसके ये 3 नंबर है, ये चौथा देखो 4 नंबर। इससे पितृ एवं पितृलोक को मानकर उसका लाभ उठाना चाहिए तथा श्राद्ध करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्राद्ध करते थे, वो कर दिया काम। अब भगवान श्री रामचंद्र जी तो 12 वर्ष युद्ध करया करते। अब जैसे पितर कह रहे थे मार्कंडेय पुराण में कि तू ब्याह करवा ले, और ब्याह कराए बिना उस स्त्री करेगी, जो है ना स्त्री तेरे पास नहीं होगी तो तू हमारे कुछ नहीं कर सकता। और भगवान श्री राम की पत्नी या माता सीता जी का अपहरण 2 वर्ष के बाद वनवास से हो गया था, और 12 वर्ष तक तो युद्ध किया था उसने। किस टाइम श्राद्ध निकाला है, मरने यानी पुरुषत्व श्वास लेने की भी नहीं रही भगवान ने, किस टाइम श्राद्ध निकाले उन्होंने, इन्होंने ये अटकल ला रखी। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण का पूरा परिवार विनाश हो गया था, और श्री कृष्ण जी भी विनाश हो गए थे, उनको भी पैर में तीर लगकर उनकी मृत्यु हो गई थी भाई। उन फिर भगवान श्री कृष्ण का यादों का श्राद्ध किसने निकाला, ये संत जी गए होंगे मेरे ख्याल उनका श्राद्ध निकालन। फिर बाद में कमाल करते, फिर कृष्ण जी तक गया नरक में तो भूखा मरेगा, और उनके सारे पितर भी भूखे मर रहे होंगे अभी तक, कौन से वाले बेचारों को। अब देखो नाराज ना होना, दास की मजबूरी होगी सच्चाई कहने की। रोता हुआ कह रहा हूँ मैं इनके प्रति, ताकि इनकी आंख खुला कुछ सोचा अपने ऊपर। मजबूर हो ये संत समाज को सतमार्ग बताने का, ये स्वीकार सतमार्ग इनके पास हो ही नहीं सकता जब आप रिजेक्टेड है, तो गीता में जब शास्त्र के विरुद्ध कर रहे हैं। तो अब इनको ये कहना चाहिए भी ठीक है हमारे से जो बनी सो बनी, क्योंकि ये भी प्यारी आत्मा थी। इनका जीवन चरित्र देखा मैंने मोटा मोटा सा, कि 5-6 वर्ष की उम्र से इसका काफी 4-5 पढ़े थे, उसके बाद इनकी शिक्षा भी नहीं है, ऐसा लिखा है। उसके बाद ये फिर पता नहीं कहाँ गए बेचारे, भटकते भटकते एक फिर लीलासा नाम के संत मिल गए, उन्होंने जैसे इनको साधना दे दी उस पर लग गए, फिर हठ योग किया, फिर तो गुफाओं में पहुंच गए, फिर जंगलों में गए। अब ये थी तो प्यारी आत्मा रावण की तरह, अब उनको रास्ता ठीक ना मिला तो इनका भी दोष कती नहीं। अब ये इसलिए अब दोषी हो जाएंगे जो इस ज्ञान को सुनकर भी नहीं मानेंगे, फिर इनको दोष लगेगा। और अब जो अपने आप को दोष मुक्त करना चाहते हैं सभी संत, तो अपने कह दे भाई देखो हमारा उद्देश्य तो ठीक था पर हमने नहीं पता था, तो क्या करें हम। अब कोई किसी का ये भी बिल्कुल दोष नहीं अभी तक, अब ये हो सकते हैं अपने दोष मुक्त, और कहें उसके भी जाके इस दास के पास अपना कल्याण करवा ले। पूरे ब्रह्मांड को एक संत बहुत है जो सत उपदेश देने वाला। कबीर साहब कहते हैं सिद्ध तारा पिंड आपना और साधु तारा खंड, सो तो सतगुरु जानिए जो तार देव ब्रह्मांड। पूरे विश्व को एक ही संत होता बहुत नाम देने का, क्योंकि नाम देना अपने जब ये विश्वास हो जाएगा मार्ग सही है और दूसरा रास्ता नहीं है, तो कोई भी नियम भंग नहीं हो, कोई नियम भंग नहीं हो, एक नाम देगा रेट का वजन करे, इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। तो अब इन महापुरुषों को चाहिए कि ये अपना सभी करती दे। अब ये आगे क्या बताते हैं इसी के 5 नंबर श्लोक में, 5 नंबर में यही वो ऋषि प्रसाद, ये वो ऋषि प्रसाद, इसके 5 नंबर पृष्ठ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, बाकी आप पढ़ सकते हैं, ये 20 पृष्ठ की सारी है। पुराण में आता है कि अश्वनी में कृष्ण पक्ष की अमावस के दिन सूर्य चंद्रमा युक्ति होती है, सूर्य कन्या राशि में प्रवेश होता है। इस दिन हमारे पितर यमलोक से आए हैं, देखियो यमलोक से अपना निवास छोड़कर सूक्ष्म रूप से मृत्यु लोक में अपने वंशजों के निवास स्थानों पर रहते हैं। अतः उस दिन उनके लिए विभिन्न श्राद्ध करने से वे तृप्त होते हैं। यमलोक, ये देखो यमलोक, यमलोक कौन सा? नरक। यमलोक तो नरक है जिसमें यम के दूत लठ मारे उनके ठोक जाए उबार निकलता है, कहते हैं वहां से छुट्टी लेकर आते हैं यमराज तय, नरक मत आते हैं। और फिर ये फिर पितर क्यों बने, ये सोचो ना, ये पितर क्यों बने जिनकी आज तुम इतनी चिंता उठा रहे हैं, ये संतजन आपको उनकी तरफ कुएं में डाल रहे हैं, ये पितर बने क्यों? ये पितर क्यों बने? इस पवित्र शास्त्र का, ये भगवान के संविधान का अवहेलना करके उस SHO वाली बात मान ली। अब ये संत हो गए उस SHO के स्थान पे,
इनको फांसी तो गलवाएंगे और इनको नरक में रहेंगे। दान तोड़ दिया परमेश्वर का, जिसके कारण ये हमारे पूर्वज भूत बनाए और बने कुकर इन महापुरुषों ने बनवा दिए। इन्होंने बनवाए गलत मार्गदर्शन करके, और फिर उनके श्राद्ध खाए हैं, अपना पेट भरने। पहले तो भूत बनवाए शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के, और फिर इनके श्राद्ध खाए हैं और अपना पेट भरने 23 वर्ष तक। 25 माह देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितर पूजने वाले पितरों के पास जाते हैं, पितर बन जाएंगे, और भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, और मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होगा। अब ये संविधान तोड़वा दिया इन महापुरुषों ने। अब क्या बताते हैं, अब ये क्या खिचड़ी मिलाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी पूज ले ये भी पूज ले, वाह भी वाह। कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब जैसे 10 किलो घी का हलवा बना दिया और उसमें उठा कर थोड़ा सा गोबर घेर दिया, तो बात हुई। एक निर्मल साधना करते करते, गीतानुसार साधना करते हुए भी अगर कोई और पूजा कर दी, देव की पितर पूज दिया, श्राद्ध पूज दिया, या किसी प्रकार की और जंतर मंत्र करवा दिया, तो हलवे में खीर में सरजो बालू रेत घेर दिया तुमने, या हुक्का बीड़ी शराब तम्बाकू पी लिया था। अब भक्त आत्माओं, अब इनके ऊपर क्या टिप्पणी करें। अब देखो इनकी अंतिम उपलब्धि क्या बताते हैं। कहते हैं भगवान का क्या पाना, अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया। हाँ क्या बात कही, अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया। क्या मिल गया फिर? कहते हैं भगवान, वैसे तो श्री कृष्ण तो भगवान, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भगवान माने और उसके परम पुजारी, और फिर कहते हैं वो युद्ध के मैदान में मिला, सही भगवान का कौन? कहते उस ज्योत स्वरूप मिल गया, वो बस वो था जो के सामने खड़ा था, वो मिला था मुक्ति हो, इन्हीं की हिसाब है। अब देखो इन कहता जो मन में आई वो कह दी, क्योंकि अनजानों में भाई कोई कुछ भी कहो, जिज्ञासु को कोई कुछ भी कहो उसको तड़प होती है। ऋषि प्रसाद अप्रैल 2002 की पत्रिका है ये, और इसके 2 नंबर पृष्ठ पे, इसके 2 नंबर पृष्ठ पे देखिए, ये देखो 2 नंबर पृष्ठ, ये 2 नंबर पृष्ठ, और यहाँ देखो तत्व दर्शन। क्या बात की, तत्व दर्शन है, महापुरुष तत्व दर्शन कर रहे हैं। सामान्य और विशेष ज्ञान, यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर आइएगा, यहाँ देख लेते हैं, इतना सरल। यहाँ देखो परमात्मा मरने के, कोई कहता परमात्मा मरने के बाद मिलेगा, कोई कहता बैकुंठ में जाएंगे तब मिलेगा, और लगता है कोई परमात्मा मरने के बाद मिलेगा। या नीचे से देखिए, यहां से आइए, जिस ज्ञान की मौत नहीं होती, जिस ज्ञान से जन्म नहीं होता, जिस ज्ञान का जन्म नहीं होता, वह हमारी आत्मा है और वही परमात्मा है। जब उसका ज्ञान नहीं होता तब तक लगता है कि परमात्मा मरने के बाद मिलेगा, बैकुंठ में जाएंगे तब मिलेगा, गुरु कृपा करेंगे तब मिलेगा। परंतु जब गुरु कृपा हुई तो ठीक से जान लिया, लगेगा कि उसे पाना कितना सरल है, इतना सरल कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया। अब दिखाता हूं आपको युद्ध के मैदान में क्या मिला। अब यहाँ भगवान ने शिव का रूप धारण कर रखा है महाराज जी ने, ये देखो शिवलिंग रखा है और शिव जी बन गए अपना। क्या बात कही। और ये देखो कितनी प्यारी आत्मा है परमात्मा, ये बड़ी आत्मा आशा लगाए बैठे हैं महापुरुषों से हमें भगवान मिलेगा। अब देखिएगा, अब पवित्र गीता जी फिर उठाइए, 11वें अध्याय को फिर लीजिए। पवित्र गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक से चलेंगे और आपको 48वें और पर समाप्त करेंगे। अब यहाँ देखो 11वें अध्याय में ये काल जो है ज्योत निरंजन, ये अपना वास्तविक स्वरूप दिखाता है और
अर्जुन जब नहीं मानता दिखता, इसको डरा डरू के और युद्ध के लिए तैयार करना चाहता है। इसका उद्देश्य यही था काल का। तब अर्जुन तो बिल्कुल नहीं चाहता था युद्ध करना, और श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे युद्ध कराना। उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो काल बीच में खूंटा ठोक गया। अब ये देखो, अब यहाँ से अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 32 देखो नीचे। ये काल कहता है, लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। ये काल है, काल है माने काल हूँ। काल संस्कृत साफ दिखाई दे, काल है, काल हूँ। इस समय इन लोगों का नष्ट करने के लिए परिवर्तित हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्ष की सेना में सचित योद्धा लोग हैं वो तेरे बिना, अर्थात तो युद्ध ना करेगा ना तो भी नहीं रहेंगे, उन्हें मार दूंगा मैं। वो तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी उन सब का विनाश हो जाएगा। अब श्री कृष्ण काल नहीं थे, ये तो काल ज्योत निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल है। आगे देखो, अब 46वें श्लोक में आओ। अब यहाँ भी अर्जुन आंखों देखा बता रहा है कि हे भगवान, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के हैं और ज्योत निरंजन 1000 भुजा का है। मैं वैसे ही, ये वही 11वां अध्याय है, 11वां अध्याय, ये 11वां अध्याय है, श्लोक नंबर 46 देखिएगा। अर्जुन कहता मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, क्योंकि ये श्री कृष्ण मान रहा है और ये बोल रहा काल श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे। मैं सक गदा चक्कर हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्राबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। आगे देखो 48-47 में सहस्राबाहु दिखाना चाहता था मैं। सहस्राबाहु, सहस्राबाहु माने 1000 भुजा के भगवान, हे 1000 भुजा वाले भगवान। सहस्रा शीर्षा, 1000 सहस्रा पाद, सहस्रा अक्षय, सहस्रास्थ। तो ये काल है 1000 भुजा वाला। 1000 भुजा वाले भगवान अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाइए, क्योंकि वो विष्णु अवतार मान रहे थे। श्री कृष्ण बोल रहा है नहीं, वो तो काल कला कर रहा था। आगे देखो 47 में क्या कहता है ये काल, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखला दिया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब देख लीजिए, ये मैंने तो ना अपनी कृपा से दिखाया है, पहले किसी ने नहीं देखा आज तक। और तो कौरवों की सभा में विराट रूप दिखाया था वो श्री कृष्ण ने दिखाया था। नहीं तो यहाँ अगर श्री कृष्ण बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि मैंने पहले किसी ने नहीं देखा मेरा स्वरूप। कौरवों की सभा में श्री कृष्ण जी पहले दिखा चुके थे अपना स्वरूप, वो विराट। क्योंकि इन सब भगवानों का अंदर लिंग शरीर, एक तेजो में शरीर, सूक्ष्म शरीर है, और उनकी जो चांदने में, रोशनी में, प्रकाश में दिन रात का अंतर है। जैसे सूर्य का और एक हो चंद्रमा और एक हो सूर्य, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश का तो समझो 100 वाट का बल्ब, यानी वो विराट रूप इतना तेजो में अंधेरे में बहुत चांदना कर दे। और इनकी माँ जो है वो 200 वाट का समझो 8 भुजा वाली, और इनके पिता काल का समझो 1000 वाट का शरीर, तेजो में शरीर समझो इतना, मतलब फॉर एग्जाम्पल। और परब्रह्म समझो चंद्रमा और पूर्ण ब्रह्म समझो सूर्य। सबके शरीर है और उनमें इतना ही तेज है। तो काल ने जो अपना स्वरूप दिखाया था, अपनी माया हटा दी जाती है, ऊपर एक शरीर मायावी बना दिया जाता है। जब हटाती वो लिंग शरीर जो का तो दिखाई देता तेजो में। तो यहाँ बता रहा है कि ये जो तूने मेरा देखा ना रूप, ये मैंने पहले कभी किसी को नहीं दिखा था, तेरे बिना पहले किसी ने नहीं देखा था। और जबकि श्री कृष्ण तो पहले कौरवों की सभा में दिखा चुके थे, जब दुर्योधन बकवाद कर रहा था दिखाया था उन्होंने। तो यहाँ श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, यू काल बोल रहा, ये याद रखना। अब 47 में कह दिया तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा, ये है मेरा वो वास्तविक रूप एवं रूप। अब देखो इसी पवित्र गीता के 11वें अध्याय के 48वां श्लोक, 47 सुन लिया आपने। अब ये काल क्या कहता है, ज्योत निरंजन जो कहते हैं ना महर्षि जी आसाराम जी के युद्ध के मैदान में मिल गया, वो आप उसकी व्याख्या बताई जा रही है आपको। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार एवं रूप, ये है मेरा वास्तविक रूप, एवं माने यथार्थ ज्यों का त्यों, ये है मेरा सही रूप। ये मैं मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला, मैं न तो वेदों में वर्णित विधि से, न किसी यज्ञ से, न तप से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त किसी द्वारा देखा जा सकता हूँ। आगे भी नहीं कोई देख सकता और पहले भी नहीं देखा। ये
आसाराम जी कैसे देख लेंगे उसने भी, अरे ये दिखे बिना मुक्ति ना। अब ये थोड़ा सा ध्यान देकर सोचना होगा अपन को। विभिन्न महापुरुषों का दोष नहीं, इन ऐसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और बड़ी लतीफेदार बात बना के और अपने पीछे लगा दी बड़ी आत्मा। अब जिज्ञासु का के दोष, वो तो आकर्षित तो होगा। देख अब दीपक है, नई पतंग है, दीपक पर जाते हैं शांति पाने के लिए, पड़ते मर जाते हैं, वो बस की बात नहीं। उनको तलाश है उस वस्तु की जिस परमात्मा के शरीर को हम छोड़ आए, आपको देखा करते उसके नूर को, उस परमात्मा कबीर साहब के नूर को देखा करते थे हम, उस प्रकाश में शरीर की, उस परमेश्वर की, वो तेजों में परमात्मा की, उस प्यारे स्वरूप की, उसके प्यारे स्वरूप की, जैसे कहते हैं ना इसका बड़ा सुंदर स्वरूप है और बड़ा अच्छा लगता है, आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे हम उस परमात्मा के उस रूप को ढूंढ रहे हैं जो बहुत तेजों में रूप है, जो का तो शरीर मनुष्य जैसा, और उसको देख के बेचारे उसी की तरफ में वही समझ के, अब कहीं कोई पतंग दीपक पर गिर जाता है, कोई किसी पर गिर कर मर रहा है, अब उनका दोष कति नहीं। अब इसी प्रकार हमें प्रभु चाहिए, हमें संत मान के इनके पास जाएंगे, हमारे बस की बात नहीं, पतंग की तरह जाएंगे और वहाँ पता चलेगा ये तो दीपक था, जाते काम बना दिया, खत्म कर दिया, बेचारा गया था समर्पण भाव से। अब ये सची थी आज के वर्तमान संत करें हमारे साथ। आप देखो 48 में अब ये क्या करेंगे कि भगवान ने 52-53 में लिखा कि मैं ऐसे देखा जा सकता हूँ, नहीं वो भी अरदास बताओगा कैसे देखा जा सकता है। ये वास्तविक रूप तो मेरा ये है, एवं रूप सही मेरा ये रूप है, मैं नहीं पा सकता किसी को, आगे क्या बताते। और वेदों वर्णित विधि से वो भी ना मिलो। अब 48 के बाद तो आपने सुन लिया पवित्र गीता जी का, अब आगे जो ना, क्योंकि ये वर्णित लोग आपको आखिरी सांस तक वर्णित करने की चेष्टा करेंगे, पर इनकी पार ना बसावे, क्योंकि आप समझदार हो गए, शिक्षित हो गए, बहन बेटी भाई बुजुर्ग नौजवान बालक बेटे बेटी हमारे। अब देखो 11वें अध्याय का 48 आपने सुन लिया, फिर सुन लीजिए। ये अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं तो वेदों में वर्णित विधि से, वेदों में वर्णित, इसका सीधा अर्थ बना वेदों में वर्णित विधि है, यज्ञ याग करते मैं नहीं मिलूं, और न ही दान से, न ही क्रियाओं से, और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। आगे भी नहीं देखा जा सकता और पहले किसी ने नहीं देखा, ये तो तेरे ऊपर अनुग्रह किया मैंने। यहाँ देखो 47 में फिर देखो, अर्जुन अनुग्रह पूर्वक मैंने कृपा करके अपनी मेर तय अपनी रजा से तुझे ये स्वरूप दिखाया, मेरा तेजों में शरीर तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा था और आगे भी कोई नहीं देख सकता, नहीं देखा जा सकता हूँ, मैं नहीं देखा जा सकता। तो आसाराम ने कैसे देख लिया महाराज जी ने, यह समझ में ना आती मेरे। अब भगवान तो कैंसिल कर दिया, मैं नहीं देखा जा सकता। यहाँ देखो अब 49 देखो, मेरे इस प्रकार इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव को नहीं होना चाहिए, तो भैरित प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे है। आप कहने को फिर देख मेरा उत्संग चक्र गदा वाला 4 भुजा वाला रूप देख ले मेरा, डरे मत ना। उसी संग चक्र गदा पदम युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख, ऐसा दिखाया उसने। कौन सा रूप दिखाया? अब थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको। अब ये 50 में फिर क्या लिखा है, वासुदेव भगवान वासुदेव अर्जुन, ये किसके वचन है? देखो ये संजय बोल रहा है। अब ये संजय बोल रहा है अपने देख करके, वासुदेव भगवान, क्योंकि संजय कृष्ण वासुदेव कहेंगे। अब वासुदेव का मैं बताऊंगा ना कौन है वासुदेव। अब वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसा ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण स्वमूर्ति होकर इस वैभूत अर्जुन को धीरज दिया। अब सुनो, अब आगे जो 51 और 52 होगा ना, इसमें समझने से पहले आपने एक बार फिर ये देखना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड का चित्र फिर देखिए। ये काल जो है चतुर्भुज रूप में यहाँ रहता है इस ब्रह्मांड में, और ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये काल स्वयं महाविष्णु रूप में और दुर्गा को अपनी महालक्ष्मी रूप में रखता है और कहता है ये है वो मेरा चतुर्भुज रूप, देख ले मेरा, मैं वो चतुर्भुज रूप हो गया हूँ। और फिर गुप्त होकर श्री कृष्ण में चला गया और कृष्ण दिखाई दे रहा अकेला। फिर बोलना शुरू करता, क्या कहता है? अब ये कहता है ये है ना, ये देखा जा सकता हूँ, मेरी कृपा तो कैसे
है। आप दिखाता हूँ कि जब आपको देवी भागवत महापुराण में आपने पढ़ा, और उससे पहले ये आपको फिर थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा देवी भागवत महापुराण, जब ये 51 और 52 आपके समझ में आओगी, नहीं तो आप फिर उलझ जाएगी बात, क्योंकि अब इतना निर्मल ज्ञान आ गया सामने, और इसको जब तक हम ढंग से नहीं समझेंगे तो ये उलझेगा, फिर देर का मानेंगे आप में। पर ये दास की हर प्रयत्न रहेगा कि कहीं भी, अब ये तो एक अज्ञान और ज्ञान का आपस में कबड्डी का खेल हो रहा है। अब अज्ञान अपनी तरफ खींचेगा और ज्ञान अपनी तरफ, और जरा सी भी कमी आ गई ना कोई से में, वो तो फिर एक तो हारे जाएगा। तो दास का कोशिश रहेगी पूरे दाव सिखाने का आपको कि ये कहाँ आप तोड़ जा सकते हैं, और वहां ऐसे सावधान होकर फिर अपना ये गेम को जारी रखना है। अब यहाँ है ये देवी भागवत महापुराण में इसका पूरा विवरण होकर फिर ये 51 और 52 समझ में होगा, कहना कति ना हो। ये क्या इसमें वर्णन एक बार देख लीजिए, फिर आगे दोबारा फिर दिखाना पड़ेगा। अब आपने 4 तक सुन लिया, ये पवित्र गीता जी, और ये 11वां अध्याय, नीचे आओ 51 में। हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। अर्जुन कह रहा है, ये अर्जुन बोला कि भगवान ही बाप को कृष्ण रूप देख लिया ना मैंने, ऊपर देखो अर्जुन वाच कि जो आपका चतुर्भुज देख लिया और कृष्ण रूप में आप आ गए ना, ये चतुर्भुज जो रूप देख लिया मैंने, तो अब मेरी शांति होगी। तो वास्तव में काल को ना, क्योंकि आप विष्णु अवतार हो, श्री कृष्ण हो। अब 52 में देखो कि कह देख दे, मेरा जो ये चतुर्भुज रूप तुमने देखा ना, ओए होए ये चतुर्भुज रूप भी, अब यहाँ देखो ये मेरा चतुर्भुज रूप तूने देखा ना, ये है मेरा चतुर्भुज रूप, ये तूने देखा ना, यो बिना देख सकता कोई, क्योंकि उसके उस लोक में कोई नहीं जा सकता ना, वेद पढ़निया, वो महासुरक तक जाएंगे और फिर 84 में धक्के खाएंगे। मेरा ये जो चतुर्भुज रूप देखा ना तूने, देखा है यह सुदूर से बड़ी मुश्किल, अर्थात इसके दर्शन बड़े सुदर्श, बड़ी मुश्किल तो होने वाले हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। और देखो 53 में, ब्रह्मा विष्णु में इसको सबने देख रखा है, उसकी मूर्ति बना रखी देवता ने। ये काल वहां रहता है, कहते मुझे ना देख सकता वहां कोई भी। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है ना, इस प्रकार चतुर रूप वाला मैं महाविष्णु रूप में न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। कहते मत अपनी मौत तो दिखा दो किसी चाहता है। अब देखो आगे 55 में क्या लिखा है, परंतु अर्जुन, परंतु हे अर्जुन, अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश होने के लिए, एक ही भाव नहीं कि प्रवेशम का अर्थ कोई और होता है कि वहां मेरे जो उस पहुंचोगे ना उस प्रदेश में, वहां जो प्रवेश करोगे तो प्रवेश तथा प्रवेश करने के लिए भी शक्य हूं। शक्य हूं माने फिर आप मुझे ऐसे देख सकते हो, मेरे पास कैसे शक्य हूं। अनन्य भक्त, अनन्य भक्त क्या होगा, यानी जो आंख मीच के श्रद्धा पूर्वक केवल वेदों अनुसार ब्रह्म साधना करता रहेगा युगों तक, उसको फिर ये क्या बनाओगा, ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में अपने घर जन्म देगा, अपना बेटे बनाओगा 3 और फिर इनको घुमाओगा ऊपर, और वहां महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ये उनको देख सकते हैं। और कोई तरीका नहीं, वो तो अपनी रजा से कहता मैं कभी दूर तो, वो भी निकट नहीं, उस ब्रह्मलोक में प्रवेश करने के लिए वो भी मेरी रजा है, अपनी कृपा से। अनन्य भक्त को जो और उपासना वाले सपने में भी नहीं देख सकते, और वो और किसी पूजा पाजा से नहीं, वो तो मैं अपनी रजा से दिखा दूं तो दिखा दूं, एक देखो ना तक कुआं में पड़ो, परमात्मा प्राप्ति हो नहीं सकती और मुक्ति इनकी हो नहीं सकती। तो इस प्रकार अब देवी भागवत महापुराण में क्या लिखा है कि देवी ने इन तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को पहले तो हंस में जाई, ये बेहोश पड़े थे, और फिर इन तीनों को विमान में बैठाया, और विमान में बैठा के फिर इनको कहाँ घुमाया, ऊपर ब्रह्मलोक में ले गए, वहां स्वर्ग और देखा,
फिर आगे पहुंचे थे ब्रह्मा और देखा ये काल बैठा था माँ ब्रह्मा रूप में, महासावित्री रूप में या दुर्गा वहां पर। और दूसरी जगह पहुंचे तो शिव जी देखा ये काल महाशिव रूप में बैठा। तीसरी जगह पहुंचे क्योंकि अलग से 1 सेकंड में इनसे पहले पहुंच ले तो बहुत शक्ति तेज है इन तक, ये विमान में बैठे वो सेकंड में जाले अपनी सिद्धि तक। और फिर पहुंचे कहाँ, विष्णु के लोक में, एक और विष्णु और देखा। कहते हैं ऐसे शक्य हूँ, ऐसा मैं अपनी कृपा से दूर से दर्शन करा सकता हूँ, न मेरी प्राप्ति का किसी प्रकार भी किसी विधि तो नहीं हो सकती। और फिर क्या बताया भक्त ने, कहते हैं जी हमारे गुरु जी ना आसाराम जी एक नाम और देते हैं, सोहम, सो बाहर हम अंदर पत्र बुलाओ। अब ये सोहम समझ लिया कहाँ थे ये पूछो इनसे। और ऐसे ही हंस जी महाराज और उनके दोनों पुत्र श्री बालेश्वर जी उर्फ प्रेम रावत, श्री प्रेम रावत उर्फ बालेश्वर जी, श्री सतपाल जी महाराज, ये भी कहते हैं सह का है बना लो। पुराणों के आधार पे, पुराणों का कोई भी विधि हमने मान्य नहीं है। पुराणों की एक व्यक्ति विशेष की अपनी सोच है, एक किसी देव विशेष की, और वेद और गीता ये परमात्मा की देन है, प्रभु का संविधान है, वही भक्ति करनी है। और जो कर रहे हैं ये सह है, ये नाम भी शास्त्र विरुद्ध है। और सोहम नाम तो ये दे ही नहीं सकते है। वो तो अनजान आत्मा बालक, चाहे उस पर किसी की मौत बना ले, एसडीएम की, डीसी की भी, सीएम की भी, प्रधानमंत्री की, सबकी मार दे। और जिसने ज्ञान होगा ना, ये सी गलती कोई कर नहीं सकता, जो वास्तव अधिकारी भी होगा। तय गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब के बारे में बताते हैं, कबीर साहब ने ये बताया मेरे को, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।